हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एडवांस स्टडीज। सो भाई, बहुत दिनों बाद अपना एक न्यू वीडियो लेके मैं आपके साथ आई हूँ। ये मेरा वीडियो सीटेट से रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे चैनल पे बीएड और सीटेट से रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ। सो सीटेट का एग्जाम 31 जनवरी को होने वाला है और अब मैंने वापस से सीटेट की जो प्रिपरेशन है, जो कह सकते हैं कि जो भी वीडियोज है वो बनाना शुरू किए हैं। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल से जुड़िए। मेरे चैनल पे पहले भी सीटेट के मैंने काफ़ी वीडियोज़ अपलोड किए हैं, जिसमें आप जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो सभी देख सकते हैं। जिन प्याजे वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ये सारे वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड। और अभी फिलहाल मैं आपके लिए एक हिंदी पैडागोजी से रिलेटेड ये वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज कुछ चीज़ें आज यहाँ पे पढ़ाऊंगी। और ये पॉइंट्स इतने इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि ये पॉइंट्स आपके सीटेड एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आते हैं। मैंने सिर्फ सेलेक्टेड पॉइंट्स ही यहाँ पे छाट के मैंने आपके लिए लिए हैं। तो एक कॉपी पेन लेके तुरंत से बैठ जाइए और बिना टाइम वेस्ट किए अब हम वीडियो शुरू करते हैं और इसे पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको हिंदी में भाषा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ, जहाँ पे जो पेडागोजी आती है उसमें भाषा से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं। देखिए, भाषा से रिलेटेड सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि भाषा के विकास के लिए क्या आवश्यक है। भाई, भाषा जो है, जो हमारी लैंग्वेज है, इसका जो डेवलपमेंट है, इसके लिए क्या जरूरी है। इसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है लिपि का ज्ञान। देखिए, कोई भी भाषा होती है उसकी कोई ना कोई लिपि होती है। अगर हमको उसकी लिपि का ज्ञान नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उस भाषा का विकास हो पाना संभव नहीं है। नेक्स्ट है भाषा के चार कौशल कौन कौन से हैं, या भाषा कौशल कौन कौन से। तो आपको पता होना चाहिए भाषा के चार कौशल होते हैं: लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। ये क्वेश्चन आपका उसमें भी, इंग्लिश में भी आता है। लैंग्वेज के बारे में जब पूछा जाता है तो वहां पे भी राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग और ये सारी चीजें वहां पे भी आपकी आ जाती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाषा के जो चार कौशल है वो कौन कौन से हैं: लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका भाषा सीखी जाती है। भाषा कैसे सीखी जाती है? अनुकरण के द्वारा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे अनुकरण का मतलब क्या होता है, हो सकता है काफी सारे लोगों को ना पता हो, तो मैं बता देती हूँ। अनुकरण का मतलब होता है किसी को भी देख करके सीखना। जैसे कि जब हम कोई चीज करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, हमारे जो भी जेस्चर्स होते हैं, जो भी हम कर रहे होते हैं, उसको कहीं ना कहीं वो नोटिस करते हैं। तो किसी चीज को नोटिस करना ही इज जस्ट लाइक अनुकरण करना। और यहाँ पे भाषा जो सीखी जाती है वो कैसे सीखी जाती है? अनुकरण के द्वारा। बच्चे हमको बात करते देखते हैं और वो क्या करते हैं, वैसे ही वो भी बोलना सीख जाते हैं। नेक्स्ट आता है भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। ये क्वेश्चन भी बहुत फ्रेंड्स पूछा जाता है आपका सीटेट एग्जाम में। भाषा शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो भाष धातु से हुई है। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग हुआ कैसे? सांकेतिक रूप में। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, अगर याद रखना चाहो, कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी चीज को जब वो नहीं बोलना जानते होते तो वो कैसे बताते हैं? इशारों से बताते हैं कि हमें ये चीज चाहिए या हमें ये खाना है। जब उनको बोलना नहीं आता होता है तो कहीं ना कहीं वो हमें संकेतों के द्वारा चीजों को बताते हैं। नेक्स्ट आता है भाषा है क्या। तो देखिए, अगर हम भाषा क्या है, तो भाषा हमारे विचारों को अभिव्यक्ति का साधन है। जैसे कि हमारे मन में जो भी विचार आते हैं उन्हें हम जैसे भी व्यक्त करते हैं, वही क्या है? भाषा है। ओके। सो ये पॉइंट्स फ्रेंड्स जो हमने पढ़ी है तो भाषा से रिलेटेड थे। बट अब हम इसके आगे अब हम और जान लेते हैं कि अगर हम बात करें कि हिंदी भाषा से रिलेटेड अगर पॉइंट्स की बात करें, तो मैंने यहाँ पे कुछ थोड़े से पॉइंट्स लिए हैं। देखिए, वो पॉइंट्स हमारे भाषा से रिलेटेड थे, अब ये हिंदी भाषा से रिलेटेड है। जैसे कि लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज अपने आप में एक चीज है, लेकिन लैंग्वेज में भी कई सारा तरह की लैंग्वेज होती है, हिंदी, इंग्लिश, कई तरह की। तो यहाँ पे हम किस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं? पर्टिकुलरली हिंदी लैंग्वेज की। तो देखिए, हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ है वो किससे हुआ है? पाली प्राकृत से हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ। हिंदी भाषा का जन्म हुआ पाली प्राकृत से। हिंदी भाषा संबंधित है किससे? देवनागरी लिपि से। जैसे आपने अभी ऊपर जब भाषा से रिलेटेड चीजें पढ़ी थी तो उसमें था कि जो भाषा होती है उसकी भाषा के विकास के लिए क्या जरूरी है? लिपि का ज्ञान। और अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास अब कैसे हुआ, अगर ये पूछा जाता है कि देवनागरी जो लिपि है, जो हिंदी भाषा से संबंधित है, इस लिपि का ही विकास कैसे हुआ है? तो इस लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ओके। ब्राह्मी लिपि से आपका देवनागरी लिपि का विकास हुआ है।
फ्रेंड्स सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी पेन लेके इसे नोट करते जाएं, बहुत अच्छा होगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट आता है, हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। कब? देखो, हिंदी को जो भारत संघ की राजभाषा के रूप में जो स्वीकार किया गया है, वो किया गया है आपका 14 सितंबर 1949 को। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये पेज ऊपर नीचे हो रहा है। सो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये कंप्लीट मैंने आपके सामने से ले आया है। सो हिंदी का आपको सभी को पता होगा कि हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्यों? क्योंकि हिंदी को भारत संघ की जो राजभाषा के रूप में जो स्वीकार किया गया था वो 1949 में किया गया था, 14 सितंबर के ही दिन। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। वही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया। हिंदी की मानक भाषा है। हिंदी की मानक भाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली को। जो खड़ी बोली है ये हिंदी की मानक भाषा कही जाती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ थोड़े से पॉइंट्स लेके मैं आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत हुई थी, जो मैंने आपको यहाँ पे बताए। सारे पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इन्हें अच्छे से याद कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्द ही मैं आऊंगी अपना दूसरा वीडियो लेके आपके सामने। फिलहाल मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर है तो प्लीज इसे कमेंट करें और मुझे बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।